से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूँ। मैं हूँ रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल ज़ोन रोशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी पैन कार्ड में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम भी आ रही है। कई लोग अपने खुद से कर पा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अब खुद से नहीं कर पा रहे हैं। तो कैफ़े वालों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ कि आपको पैन कार्ड में सुधार कैसे करना है। जैसे मान लीजिए इसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, इन सब से रिगार्डिंग कोई भी अगर गलतियाँ हैं, तो सुधार करने का इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो सुधार कैसे करना है? साथ में डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाने हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट लगाकर आपको अप्लाई करने हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको सारा जो जानकारी दिखा देता हूँ, किस तरह से आपको पैन कार्ड में आपको सुधार करने हैं। एक बात बता दूँ कि पैन कार्ड में सुधार करने से पहले आप अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखिएगा ताकि आपको सुधार 100% हो पाए, ठीक है? सुधार करने के लिए मैं आपको बता दूँ कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं। जैसे डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको सर्टिफिकेट में देने होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मार्कशीट या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मैट्रिक का मार्कशीट, ये सब में से कोई भी आपके पास अगर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है ना, तो उसमें आप लगाकर अपना सुधार करा सकते हैं। साथ में कई लोग का ये होता है फादर नेम में सुधार करना, तो फादर नेम के लिए आपको मैट्रिक का मार्कशीट ही लगेगा। साथ में अगर राशन कार्ड है तो राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है तो वो लगाकर अपना, या पासपोर्ट है तो वो लगाकर अपना सुधार करा सकते हैं। तो चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ, किस तरह से आपको एनएसडीएल के माध्यम से इसमें सुधार करना है। मैं ये आपको इस वीडियो में आपको एनएसडीएल के माध्यम से सुधार करके दिखाऊँगा। इसमें बायोमेट्रिक से भी कर सकते हैं या ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओटीपी के माध्यम से करके दिखाने वाला हूँ, ओटीपी के माध्यम से कैसे आपको एनएसडीएल के द्वारा सुधार करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गूगल बॉक्स में यहाँ पर सर्च करना है यूटीआई सेंटर। ठीक है, यूटीआई सेंटर इस तरह से सर्च करके और ये फर्स्ट वाला वेबसाइट पर क्लिक कर लेंगे यहाँ से। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डायरेक्ट आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ से लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है यूटीआई का, ये केवल सर्विस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च करना होगा, ये आपको केवल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए। मेरे पास यूजर आईडी है, मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूँगा। जिनके पास यूजर आईडी नहीं होगा वो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको NSDL ई KYC है और एक NSDL ई साइन KYC। ठीक है, तो ई साइन से मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगा ताकि फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों यहाँ पर हमारे पैन कार्ड पर आ जाए सुधार करने में। ठीक है, और ई साइन में आपको फ़ोटो सिग्नेचर नहीं है, मतलब ई KYC में फ़ोटो सिग्नेचर आधार वाला आता है। यहाँ पर आने के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू या सुधार के लिए है ऑप्शन, तो यहाँ मैं करेक्शन करने वाला हूँ। और यहाँ पर जो आधार पर नाम है वो लिख लूँगा। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। ओके, और ईमेल आईडी डालेंगे चेक बॉक्स पर क्लिक करके और यहाँ पर सबमिट कर लेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए पेमेंट अगर किसी वजह से फंस जाता है तो आपको 6 घंटा या 24 घंटा के अंदर आपको पेमेंट वॉलेट में रिफंड आ जाता है। उसके लिए घबराएं नहीं। ठीक है, तो आपको वेट करना है 6 घंटा या 24 घंटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर लिया हूँ। ठीक है, और डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर मैं सबमिट पर नीचे क्लिक कर ले रहा हूँ। ओके करना है यहाँ पर, और ओके करते ही यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ डिटेल्स खुल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्री कर लेने हैं, जो यहाँ पर एग्री का ऑप्शन है। ओके, अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ना है, लेकिन हाँ, जो रजिस्टर होंगे इस वेबसाइट में उन्हीं को यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो कैफ़े वाले होंगे तो वही कैफ़े वाले जो रजिस्टर्ड होंगे तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल के आगे प्रोसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो रजिस्टर्ड नाउ पर क्लिक करके यहाँ से आप कैफ़े वाले हैं तो कैफ़े वाले पहले यहाँ पर यूजर आईडी बना लीजिएगा। जैसे यहाँ पर यूजर आईडी में बनाने में दिक्कत आता है तो यहाँ पर अपना नाम डाल लीजिएगा और साथ में कैफ़े का नाम लिख लीजिएगा इस तरह से। जैसे मेरा नाम रोशन कैफ़े है, यहाँ पर रोशन कैफ़े लिख लूँगा। साथ में कोई डिजिट लगा लेंगे, 1-2 या कुछ नाम भी लगा सकते हैं ताकि यूनिक लगे और किसी तरह से किसी का इस तरह का डिटेल ना हो। इसके बाद नीचे यहाँ पर डिटेल सारा यहाँ पर देख लीजिएगा, वहाँ पर ऊपर में एजेंसी का नाम पूछ रहा है, यानी कि जो एजेंट होंगे वही यहाँ पर ऊपर में डिटेल्स ये फिलअप करेंगे। ये जो डिटेल फिल करना है केवल एजेंट के लिए, जो फर्स्ट बार आ रहे होंगे, फर्स्ट बार करने रहे होंगे उन्हीं के लिए डिटेल फिल करने हैं। ठीक है, जो मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा वैलिडेट करेंगे, ईमेल पर OTP जाएगा वैलिडेट करेंगे। ठीक है, जो एजेंट हैं जो उन्हीं के लिए है ये केवल। ठीक है, इसके बाद सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान दें कि यहाँ पर केवल एजेंट के लिए, जो फर्स्ट टाइम जो अप्लाई कर रहे होंगे उसी के लिए यहाँ पर यूनिक डिजिट बनाएंगे यहाँ पर, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना आए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर
जब रजिस्टर हो जाएंगे तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के आगे बढ़ाइएगा तो OTP आ जाएगा। OTP इस तरह से डाल लेंगे और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा यहाँ पर, जो आपको यहाँ पर फिलअप करने का ऑप्शन डिटेल सारे खुल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर OTP डाल लिया हूँ और यहाँ पर सबमिट कर लिया हूँ। ठीक है, सबमिट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से खुल जाएंगे और यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करने हैं, जो यहाँ पर आपको देखने को सारा डिटेल मिल रहा है। यहाँ पर आधार नंबर डाल लीजिएगा, जो आधार नंबर है। तो चलिए मैं यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर फिलअप कर ले रहा हूँ। ओके, जो आधार आपका ओरिजिनल होना चाहिए, जो कि आधार डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद ही यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर आधार नंबर मैं डाल लिया हूँ। अब यहाँ पर नीचे जो आधार पर नाम है वो डाल ले रहा हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर चलिए आधार पर जो नाम है मैंने डाल लिया हूँ। यहाँ पर पैन नंबर डालना है, जो पैन को सुधार करना है उसी पैन नंबर को यहाँ पर आपको फिलअप करने हैं। ओके, जो आपको पैन का PDF भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ओके, ताकि आपको पैन भी अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही तरीक़ा से पैन नंबर जो होगा उसको आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे इस तरह से, जो मैं यहाँ पर फिलअप कर लिया हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर नाम डाल लेने। यहाँ पर आपको चेंजिंग आया है, जैसे पहले यहाँ पर लास्ट नेम देता था और फर्स्ट नेम बाद में देता था अंतिम में, लेकिन अब यहाँ पर फर्स्ट नेम पहले ही दे दिया है। जिस तरह से होना चाहिए सही उस तरह से यहाँ पर हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट नेम डाल लेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम डाल लेंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चूज कर लेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ आपका रखना है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप चूज कर लेंगे। ओके, अब मैं यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल लिया हूँ और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पर आप सही तरीक़ा से मिला लीजिएगा कैलेंडर से। यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर और इंग्लिश, इसके बाद चेक बॉक्स लगा लेना यहाँ पर और नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं। ओके, आप सबमिट करोगे ना, तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और 1-2 सेकंड 10 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आगे प्रोसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू आ गए हैं, प्रीव्यू मिला लीजिएगा। ठीक है, प्रीव्यू मिला लीजिएगा, अगर गलत होगा तो प्रीव्यू बैक जाकर यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आता है पेरेंट डिटेल, यानी कि फादर का यहाँ पर नाम डालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फादर नेम डाल लीजिएगा। अगर मान लीजिए फादर नेम सुधार करना होगा तो यहाँ पर ही फादर नेम सुधार करना है। ठीक है, जो यहाँ पर सही वाला फादर नेम डालिएगा। ठीक है, ऊपर में नो किया हुआ है, आप उस तरह से देख लीजिएगा सही से, और यहाँ पर अपना सही वाला जो फादर नेम है वो आप डाल लीजिएगा। ओके, जैसे यहाँ पर मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम इस तरह से है। ठीक है, दोबारा से यहाँ पर फादर नेम डाल लीजिएगा। ओके, और दोबारा से डालने के बाद आप नीचे आगे की और प्रोसेस में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको मदर नेम नहीं डालने हैं, यहाँ पर फादर सेलेक्ट, इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर आते हैं एड्रेस फिलअप करने का ऑप्शन, जो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो ऊपर में बोला जा रहा है फिजिकल कार्ड आपको चाहिए, तो हाँ चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये सब छोड़ देने हैं। ये नए डिटेल आए हैं जो कि पहले ये सब नहीं आता था। अब एड्रेस में यहाँ पर आएंगे और एड्रेस कम्युनिकेशन में रेसिडेंस सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद यहाँ पर सन ऑफ करके यहाँ पर फादर नेम डाल लीजिएगा। अगर वार्ड नंबर या फ्लोर नंबर या फ्लैट नंबर बिल्डिंग नंबर होगा तो आप डाल लीजिएगा। यहाँ पर विलेज का नाम डाल लीजिएगा, जो भी आपका गांव का नाम हो। तो VILL करके विलेज का नाम लिख लीजिएगा। अगर शहर के होंगे तो AT करके और आप लिख लीजिएगा शहर का नाम। ठीक है, अब यहाँ पर आगे पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर फिलअप करने, PO करके आप डाल लीजिएगा, या तो आप जैसे डालना चाह रहे हैं पोस्ट ऑफिस उस तरह से डाल लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर पुलिस स्टेशन का नाम डाल लेना है। ओके, अब पुलिस स्टेशन या सब डिवीज़न या सिटी जो भी होगा डाल लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर डाल लीजिएगा। यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी कंट्री आपका इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर बिहार यहाँ पर सिलेक्ट करूँ मैं, ताकि मैं बिहार से हूँ। जो आपका स्टेट होगा सिलेक्ट कर लीजिएगा। पिन कोड डाल लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सही तरीक़ा से सारा डिटेल मिला लेना है आपको। इसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना ऑफिस एड्रेस। इसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यहीं पर मेन बदलाव आए हैं। फर्स्ट वाला में तो कोई बदलाव नहीं है। फर्स्ट वाला में आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में, यानी आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आप आधार लगा लीजिएगा। इसमें सेलेक्ट करके आपके पास जो होगा लगा लीजिएगा। यहाँ पर एड्रेस प्रूफ के रूप में आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होगी इसमें से आप दे लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसमें से चूज कर लीजिएगा जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा। लेकिन हाँ, जो चूज कीजिएगा उसको आपको यहाँ पर अब सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा आपको। ओके, तो मैं यहाँ पर आधार ही लगाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आधार रहेगा आसान, ताकि मैं 2 में यहाँ पर आधार ही लगा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इसमें भी आधार लगा दूंगा, आसान पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा बदलाव यहाँ पर आए हैं डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में। जैसे यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पर पासपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट इसमें देने हैं।
ओके। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर दिया हुआ है पेंशन सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट है वो, या आप डेबिट करा कर रखे होंगे तो वो दे सकते हैं, या सेंट्रल लेवल का जो भी हेल्थ सर्टिफिकेट होगा वो आप दे सकते हैं इसमें। ओके। अब नीचे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्विसमैन के रूप में जो भी होगा आपके पास, यहाँ पर जो भी होगा आप दे दीजिएगा। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड वाला जो होगा आपके पास वो भी दे सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी में होता है वोटर आईडी कार्ड, उसका मतलब, ठीक है। मैट्रिकुलेशन मार्कशीट या सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो वो दे सकते हैं, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट मार्कशीट देने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट चूज कर लिया हूँ। अब यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने, यहाँ पर फ़ोटो चूज करके यहाँ पर साइज दिया हुआ है, सिग्नेचर डाल लेने, यहाँ पर साइज दिया गया है। ओके, चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर ले रहा हूँ। यहाँ पर फ़ोटो मैं चूज कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं जो जो आपको लगाने हैं। जैसे मैं आधार सेलेक्ट किया हूँ 2 में, तो आधार 1 में अपलोड करूँगा यहाँ पर 300 KB के अंदर। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ के रूप में मैंने मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो चूज किया है, तो यहाँ पर सेकेंड वाला ऐड करके वहाँ से, और यहाँ पर मैं मैट्रिक का सर्टिफिकेट इसमें या मार्कशीट इसमें अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पैलेस का नाम अपना लिख लीजिएगा, जो भी पैलेस से आप जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो गाँव का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद सबमिट करना है। मैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर ले रहा हूँ, यहाँ पर फ़ोटो मैं डाल लिया हूँ, साइज मिलाकर अपलोड पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो अपलोड पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको फ़ोटो है शो कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं फ़ोटो शो कर गए। अब सिग्नेचर उसी तरीक़े से सिग्नेचर का साइज मिलाकर अपलोड कर लेना है, अगर गलत हुआ तो क्लियर करके हटा लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला आधार अपलोड किया हूँ, अपलोड पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मैं आधार जो लगाया हूँ ना, तो यहाँ फर्स्ट वाला मैं केवल आधार लगा लिया हूँ। यहाँ पर देखिए सक्सेस हो चुके हैं, अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिया है। ओके, अब उसी तरह से यहाँ पर मैं अपलोड कर ले रहा हूँ यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट, ठीक है। मैट्रिक का मार्कशीट लगा के अपलोड पर क्लिक करूँगा, और अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे मैट्रिक का मार्कशीट भी इसी तरह से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऊपर में आधार अपडेट सक्सेसफुल हुआ है अपलोड, उसी तरह से यहाँ पर मैट्रिक का यहाँ पर मार्कशीट जो है ना यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारा डिटेल इस तरह से मिला लीजिएगा और अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आगे के प्रोसेस यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं प्रोसेस क्या आगे होने वाले हैं। तो यहाँ पर आगे की ओर प्रोसेस में यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ताकि आपको सारा डिटेल यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाए, यहाँ पर बनकर आपको रेडी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीव्यू आ चुके हैं। प्रीव्यू जो भी अभी तक मैंने डिटेल फिल की लिया है वो मिला लूँगा और कंफर्म करूँगा। अगर गलत होगा तो आप एडिट कर सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर ई साइन के माध्यम से होता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो जो भी मैंने अभी तक फिलअप किया है वो आपको फॉर्म भरा हुआ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, जो आपको इस तरह से देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर फिलअप किया है। ओके, यहाँ पर मिला लीजिएगा डिटेल्स। चाहे तो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट करके आपको नियरेस्ट सेंटर पर आपको भेज देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ई साइन पर करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर बेस OTP द्वारा, ताकि मैं OTP से यहाँ पर वेरीफाई कर सकूँ। लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर आधार नंबर डालने हैं। जो भी आधार नंबर है मैं यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर ले रहा हूँ। यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर आई पर क्लिक करके यहाँ पर देख भी सकते हैं, और सेंड OTP पर क्लिक करते हैं। मैं OTP सेंड कर चुका हूँ। यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो इस वाले नंबर पर OTP सेंड होगा, ठीक है। OTP सेंड हो चुका है। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर मैं डालने, OTP जो आएगा OTP मैं डाल ले रहा हूँ, जो आधार में लिंक होगा नंबर पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है OTP यहाँ पर इस तरह से फिलअप कर ले रहा हूँ। अगर आपका OTP है सही तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। मेरा OTP गलत है, यहाँ पर मैं दोबारा OTP यहाँ पर फिलअप कर ले रहा हूँ। ओके, तो चलिए मैं यहाँ पर दोबारा से OTP फिलअप कर ले रहा हूँ और वेरीफाई OTP पर क्लिक कर ले रहा हूँ। मेरा OTP सही है, सक्सेस हो चुका है। इस तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। अब मेरे यहाँ पर जो पैन कार्ड में सुधार करने थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये पोर्टल में चला गया, ठीक है, यानी सक्सेस हो चुके हैं। अब मुझे रिसीविंग यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, और वैसे आपको रिसीविंग जो है आपको ईमेल पर भी भेज दिया जाता है। ये आपको रिसीविंग है, या ये चाहे तो आप कस्टमर को प्रिंट भी दे सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पर NSDL हिस्ट्री वाला में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे सारा डिटेल। यहाँ से व्यू पर क्लिक करके आप इसको रिसीविंग को भी इससे भी आप प्रिंट करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। वैसे आप कस्टमर का जो ईमेल डाला होगा आपने, तो इसी ईमेल पर आपको जस्ट तुरंत आपको सेंड कर दिया जाता है रिसीविंग, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पैन कार्ड को सुधार कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर टूल्स में जाएंगे, पेन टूल्स में, और इसमें जाकर
यहाँ पर NSDL ट्रैक पैन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो रेफरेंस नंबर मैंने वहाँ कॉपी किया है, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर जो मिला है, जो 99 से स्टार्टिंग होता है या जो भी स्टार्टिंग होगा वो अपना देख लीजिएगा। एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर डाल के चेकबॉक्स पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अंडर प्रोसेस दिखा रहा है इनका, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया, इस वजह से यहाँ पर अंडर प्रोसेस दिखा रहा है। तो इस तरीके से अपना पैन कार्ड को सुधार कर सकते हैं।